बढ़ते भी रहे। सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जिस बोले ने चाय नाश्ता ले लिया बोले यात्रा कर चलकर मौसम खराब है, कभी धूप कभी छाया कभी तेरी है माया। जय बोले जय बोले जय बोले। जय बोले की बम बम भोले। जय बाबा भोलेनाथ। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आज मैं और मेरे सहयोगी अश्विनी मेहरा दोनों बाबा अमरनाथ की यात्रा पर निकले हैं। 2 साल इस यात्रा पर ब्रेक था, इस बार ये शुरू हुई है तो जोश इतना ज़्यादा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो हमने भी सोचा कि ये यात्रा करके हम भी देखते हैं। आज से पहले मैं कभी ना कश्मीर आया ना बाबा अमरनाथ की यात्रा की। जो भी हो रहा है सब पहली बार हो रहा है। यात्रा अभी हम शुरू ही कर रहे हैं। चंदनवाड़ी गेट को क्रॉस ही किया है हमने। कहानी आपको बता दूं कि जिस रूट को मैंने चुना है ये ट्रेडिशनल रूट है, पारंपरिक रूट है, सबसे पुराना रूट है। पहलगाम का ये रूट है। बताया जाता है कि जब माता पार्वती ने भगवान महादेव से अमरता का रहस्य पूछा था तो जब भगवान उनको एक गुफा की तरफ लेकर चले तो जो रास्ता उन्होंने अपनाया वो पहलगाम का ही था। जहाँ भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को छोड़ा वो जगह कहलाई पहलगाम। उसके बाद जगह आती है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग किया था। तो चंदनवाड़ी का जो गेट है इसको हमने अभी क्रॉस ही किया है और अभी तक का जो अनुभव है वो ये कहता है कि यात्रा करते वक्त बहुत ज़रूरी है कि आपके जो जूते हैं ये बहुत सोच समझ कर पहन के आएँ। ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए और उसमें भी नीचे इस तरह के जो हैं सोल हो तो आपको जो है चलने में आसानी होगी। वरना ये देखिए ट्रैक जो है वो इस तरह का है, कभी बरसात भी हो जाती है तो फिसलन भी हो जाती है, इसलिए बहुत संभल कर जो है आपको चलना होगा। तो कम से कम ट्रैकिंग शूज़ जो हैं इस यात्रा पर ज़रूर पहन के आएँ। आगे का जैसा भी दिखता जाएगा वैसा मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि ये जो अनुभव है ये आंखों देखा जो मुझे महसूस होगा वही मैं आपको बताता चलूँगा। आइए। गेट क्रॉस करो, वहाँ बैठ जाइए बेशक। गेट क्रॉस करके बैठ जाइए, कोई भी रोकेगा आपको, चलिए आराम से। शाबाश, अंदर रख देंगे मित्रा। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप तक का रास्ता बहुत दुर्गम है, बहुत ऊंची चढ़ाई है, इसलिए जो लोग पैदल चल सकते हैं बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं चल सकते वो घोड़ा ले सकते हैं, जिस तरह से मैंने लिया हुआ है।
और देखिए मेरे दोस्त अश्विनी मेहरा जो है पीछे चल रहे हैं। एक जो अनुभव इस घोड़े की यात्रा के दौरान आया है वो ये है कि जब भी जो यात्रा चल रही है रास्ता संकरा है, और क्योंकि लोग बड़ी संख्या में हैं और बहुत से लोग घोड़े की सवारी कर रहे हैं, तो रास्ते में कई बार जो है जाम की स्थिति बन जाती है। तो ये ज़रा ध्यान में रख के चलने की ज़रूरत है। और जो संख्या आप देखेंगे कि हज़ारों लोग एक समय में यात्रा कर रहे हैं, तो ये देखिए आपको समझ में आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर और नीचे कितने लोग इस समय यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिलकर बोलो, वो जोर से बोलो। आप कितनी भी कोशिश कर लें पूरी यात्रा तो आप घोड़े या खच्चर पे नहीं कर पाएंगे। अब शेषनाग की तरफ जाते हुए एक जगह आई है जोजीपल। यहाँ पर क्योंकि रास्ता संकरा है तो जो लोग पैदल चल रहे हैं वो तो पैदल चल ही रहे हैं, जो घोड़े या खच्चर पे आ रहे हैं उनको भी कुछ समय यहाँ से पैदल चलना होता है, और घोड़े जो हैं वो ऊपर के रास्ते से आते जाते हैं। हेलो, हाँ कौन? जी 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 करा प्लीज जी जी मिला। जी अस्सलाम वालेकुम। अब मैं शेषनाग पहुंच गया हूं। चंदनवाड़ी जहां से हमने ये सफ़र शुरू किया था वहां से लगभग 12 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं। 12 किलोमीटर यूं नहीं है बल्कि 12 किलोमीटर यूं करके हुआ है, और कुछ सफ़र पैदल तय किया है, कुछ सफ़र घोड़े और खच्चर पर तय किया है।
शेषनाग के बारे में आपको बता दूं कि जब महादेव पार्वती के साथ चले थे गुफा की तरफ, तो उनके गले में जो सर्प थे उनको उन्होंने जो है यहाँ उतारा था, इसलिए इस जगह का नाम शेषनाग है। और यहाँ पर जो है अभी ऐसा लग रहा है कि बरसात हो रही है, लेकिन यहाँ पर धुंध इतनी ज़्यादा है, पता नहीं लग रहा है कि ये धुंध जो है या ये ओस जो है उसकी बूंदें पड़ रही है या हल्की हल्की बरसात हो रही है। आज रात जो है नाइट हॉल्ट यहीं पर होगा। रात का समय है, बहुत से श्रद्धालु मस्ती में झूम रहे हैं, बहुत से श्रद्धालु अभी रास्ते में ही हैं, आ रहे हैं शेषनाग तक, जो कि पड़ाव यहीं पर है, रात को यहीं पर रुकना है। बहुत से श्रद्धालु जो आ गए हैं वो अपने टेंटों का इंतज़ाम कर रहे हैं और बाकी सब जो हैं खाने की इस लाइन में लगे हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान खाने पीने की तो कोई दिक्कत होती ही नहीं, क्योंकि भंडारे और लंगर अलग अलग NGOs की तरफ से इतने बड़े स्तर पर होते हैं। हम भंडारे के पंडाल में हैं और ये देखिए मैं मेन्यू दिखाता हूँ आपको। सलाद दिखाई दे रहा है, ये क्या अचार है? अचार, सलाद है, अचार है, ये चावल है, ये दाल है, ठीक है। आगे जो है ये कौन सी सब्ज़ी है भैया? आलू बैंगन। आलू बैंगन। आलू बैंगन की सब्ज़ी है, रोटी है, ये तंदूरी रोटी है। और आगे थोड़ा और चलें तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर इडली भी है, सांभर भी है और चटनी भी है। जो दक्षिण भारत के लोग जो ये खाना चाहते हैं या बाकी लोग भी जिनको ये पसंद है ये खाना चाहते हैं वो ये खा सकते हैं। और आगे भी जो है मेन्यू दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये गर्म दूध का इंतज़ाम है। नमस्ते जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? अच्छा, मैं भी दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कहाँ से? रोहिणी सेक्टर 3 से। पहली बार आए हैं? नहीं, 6वीं 7वीं यात्रा है। अच्छा, हर साल आते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो कैसे मतलब किस टाइम पहुँच गए थे आप यहाँ? बस अभी जस्ट। अच्छा, अभी आए हैं। अच्छा, ठीक है। खान पान ठीक है? बाबा का प्रसाद है जी, ये बाबा का प्रसाद है। हाँ, प्रसाद में तो कमी निकल ही नहीं सकती है। इसलिए बस आप लोग जो सब सेवा कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग सबका शुक्रगुजार करेंगे दिल से कि अगर भंडारा नहीं लगे तो अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रास्ते पे और कुछ तो है ही नहीं, ये इंतजाम होते हैं, तो खाने पीने की पूरे रास्ते में कहीं दिक्कत नहीं आती है? कहीं बहुत ज़्यादा है। नहीं है ना कि लंगर प्रसाद अगर नहीं हो तो यात्री कितना लेकर आएगा, कितना लेकर आएगा खाना पीना, एक टाइम 2 टाइम का बोझ कैसे उठाएगा? बोझ फिर इसी वजह से। मैं हरिद्वार से आई हूँ। हरिद्वार तो अपने आप में ही तीर्थ क्षेत्र है। क्या नाम है आपका? कविता। हरि के द्वार हरिद्वार, तो यहाँ से भोले जी के ससुराल से आए, अब भोले जी के पास आए। तो अच्छा, व्यवस्था कैसी है जी यहाँ पर? बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ठीक लग रही है। आप पहली बार आई हैं क्या? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ हस्बैंड के साथ अपने। अच्छा, और खान पान वगैरह हो गया आपका? हाँ, खान पान हो गया, बहुत अच्छा है। ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। क्या आए हैं? हम हैदराबाद से आए हैं। अरे इतनी दूर से? विशाखापट्टनम। अच्छा, विशाखापट्टनम। तो हैदराबाद तो तेलंगाना की राजधानी हुई। हाँ ठीक है, पहली बार आए हैं? हाँ, पहली क्या बार। नाम है आपका? राम कुमार। क्या सोच के आए हैं? भगवान दर्शन के लिए आए।
क्योंकि इससे पहले तो दर्शन के लिए आप नहीं आए थे, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मन में क्या है, क्या मनोकामना है? वो कैसा रहेगा ये हर लोग देखता है ना, ज़िंदगी में एक बार देखने के शौक रहता है ना, इसीलिए आया। हाँ, बर्फ रूम में भगवान सिर्फ यहीं पर हैं। ठीक है, मुश्किल तो लगी होगी जी। हाँ, मतलब कैसे पैदल चल रही हैं या फिर घोड़ा या खच्चर ले रहे हैं? दोनों है, पैदल और घोड़ा दोनों में। अगर पैदल चलना पूरा इतना लंबा हो नहीं पाएगा, आसान नहीं है। पैदल में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। घोड़े में भी बहुत मुश्किल है, इतना घोड़े में भी आसान नहीं है। मतलब खाना पीना ठीक है जी? थोड़ा बहुत मैंने देखा यहाँ पे साउथ इंडियन फूड था, बहुत अच्छे है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा ये हो जाता है नॉर्थ इंडिया वाला साउथ में जाए, साउथ इंडियन नॉर्थ में आए तो खाने की कई बार समस्या हो जाती है। अच्छा है, हालांकि देश एक ही है। खाना भी अच्छा है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया जी, थैंक यू। तो अभी मैं जिस भंडारे या लंगर में हूँ ये भटिंडा वालों का है और इसके व्यवस्थापक है मेरे साथ। सर, आपका नाम क्या हुआ? अशोक गर्गी। अशोक गर्गी, भटिंडे देव? हाँ जी। ठीक है, कितने साल से आप यहाँ भंडारा कर रहे हैं? मैं 92 में पहली बार आया था। हाँ। तो भगवान की कृपा से मुझे प्रेरणा मिली। शेषनाग पे मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। अच्छा। तो मुझे लगा कि शेषनाग पे बाबा लंगर लगा दें, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। बाबा ने मेरी पुकार सुनी। 93 से रेगुलर लंगर लग रहा है हमारा। अच्छा। 93 से अगर हम जोड़े तो 30वां लंगर है। वैसे 28 में 2 साल कोरोना के मिस हो गए, इसलिए हम 28वां बना रहे हैं हमारा। सुबह हो गई है, मौसम बिल्कुल साफ है। हमारी यात्रा का आज दूसरा दिन है। अभी तक की यात्रा में एक और अनुभव ये आया कि यात्रा के दौरान आपको सर ढकने के लिए एक गर्म टोपी ज़रूर ले लेनी चाहिए। चंदनबाड़ी से जब आप ऊपर चढ़ाई शुरू करेंगे तब आपको एहसास नहीं होता, लेकिन शेषनाग तक पहुंचते पहुंचते आपको एहसास हो जाता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, पहाड़ का मामला है, इसलिए सर को ढकना बहुत ज़रूरी है, वरना सर दर्द हो सकता है और दूसरी तरह की समस्याएं जो हो सकती हैं। अब बताने वाली और दिखाने वाली बात है वो ये है, बहुत से लोग इस पर्वत को ये मानते हैं कि ये जो पर्वत है ये शेषनाग स्वरूप है, क्योंकि ये शेषनाग में स्टे है। तो यहीं पर बताया जाता है कि जब भगवान महादेव पार्वती माता को लेकर जब चले थे तो यहीं पर उन्होंने अपने गले से सर्प को उतार कर अलग किया था। तो बहुत से लोग इस पर्वत को ही शेषनाग स्वरूप मानते हैं, क्योंकि जो चोटियां हैं इस पर्वत की वो जो हैं शेषनाग के शीश की तरह उनको दिखाई देती हैं। खैर ये आस्था का मामला है, इसमें कोई चुनौती देने वाली बात तो है नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी पुष्टि मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता। मैं सिर्फ केवल ये कह सकता हूँ कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं या जो श्रद्धालु नहीं भी हैं वो इसकी खूबसूरती का आनंद तो ले ही सकते हैं। लाइन में करो घोड़ा। हमारी नहीं है। हो गया। जब तक आप पैदल चल सकें पैदल चलिए, और जब ना चल पाए तो आप चाहें तो घोड़ा खच्चर ले सकते हैं। इस मामले में ज़्यादा भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा भावनाओं में बहने से आप अपना भी नुकसान कर सकते हैं और दूसरों पर भी जो है दूसरों की समस्या भी जो आप बढ़ा सकते हैं। किसी ने खूब कहा है कि झुकाता है जिसकी इबादत में तू सर अपना, उस तक तेरा जज्बा तो जाता है, तेरा सजदा नहीं जाता। सीधे शब्दों में मतलब ये है कि भगवान ये देखते हैं, परमपिता परमात्मा ये देखते हैं कि उनके बच्चों के दिलों में क्या भावनाएं हैं, जिसके तहत वो यात्रा कर रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं। तो उस बात को ध्यान रखने कि भावना ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस तरह से वहाँ पहुँच रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। चलिए, बोलो शंकर भगवान की जय।
जब अमरनाथ यात्रा चलती है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी चलती है, यानी कि यहाँ के लोगों के लिए अमरनाथ यात्रा चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी है अमरनाथ यात्रा, वैसे ही अमरनाथ यात्रा चलने के लिए बहुत ज़रूरी हैं यहाँ के लोग, ख़ास तौर से घोड़े खच्चर वाले। अगर ये यहाँ पर ना हो तो बहुत से लोगों के लिए तो ये यात्रा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होगी जो इस यात्रा के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। अपना नाम बताइए जी। फयाज अहमद। हाँ जी, फयाज अहमद। फयाज अहमद। ये बताइए कितने साल से आप ये घोड़ा चला रहे हैं इस यात्रा पर? 2007 से। 2007 से। ठीक है, तो ये बताइए जैसे अभी 2 साल यात्रा बंद थी, तो किस तरह का सर आप लोगों पे रोजी रोटी पे पड़ रहा था? बहुत ऐसा मतलब क्या आपका जो रोजी रोटी है वो इसी पर निर्भर है? हाँ, घोड़े पर, खच्चर पर? हाँ। ठीक है, तो अब यात्रा नहीं चल रही थी तो कैसे काम चल रहा था आपका? बहुत सामना करना पड़ता है। तो कैसे कैसे काम चलाया है? मतलब आप लोगों ने तो पूरी मतलब बहुत बड़ी मतलब लोग हैं जो इस पर डिपेंड हैं। हाँ, इस पर बहुत डिपेंड है। सब घोड़ा वाला गरीब, मतलब गरीब टाइप का जैसा घोड़े काम पर चलता है। हाँ तो जी ये बहुत मुश्किलात, अगर 2 साल से नहीं लगा तो बहुत मुश्किलात आए कश्मीर में। ठीक है, तो अभी रोजाना मतलब आप कितना कमा ले रहे हैं? बस जैसे आदमी है हाँ, तो 2000-3000 कमाते हो हम दिन को। ठीक है, तो मतलब कितना ज़रूरी है आपके लिए ये यात्रा चलना? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम ये भी अपील करना चाहते हैं, जो भी यात्री में आना चाहिए सब लोग आए। हाँ, कोई खतरा, कोई कुछ नहीं है। हाँ, खतरा तो कहीं भी कुछ नहीं है। हम भी हैं। आप खुद भी आ सकते हैं। हाँ, आपने भी देखा है कश्मीर की हालत। हाँ, सब कुछ नॉर्मल है और खूब बढ़िया चल रहा है। हाँ, मेरा दोस्त ये पीछे वाला, तो इसको दिखाना जरूरी है। हाँ, ये आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम जी अब्दुल कोयूम वानी। ठीक है, थोड़ा बताइए क्या कहना चाहेंगे आप देश के लोगों को अमरनाथ यात्रा से? मैं ये बधाई देना चाहता हूँ कि यात्रा शुरू है 2 साल के बाद, और सब लोग यहाँ दर्शन पे आते हैं। जो घर में है वो लोग भी आए। यहाँ कोई कुछ खतरा नहीं है। हाँ, सब कुछ बढ़िया से चलता है। प्यार मोहब्बत देते हैं घोड़े वाले यात्रियों को। हाँ। बड़े प्यार से लेते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। मेरे सब लोगों से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग आइए और माता ये अमरनाथ का दर्शन करें। हाँ, शुक्रिया। आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम है अब्दुल कोयूम। ठीक है, और आपने नाम बताया अपना? फयाज अहमद। ठीक है, हाँ, पहलगाम के रहने वाला है। ठीक है। जी सर, हम भी ठीक है। तो फयाज अहमद, अब्दुल कयूम, हाँ। तो ये लोग हम लोगों को जो है अमरनाथ यात्रा करवा रहे हैं। ये मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, तो ये एक समझने वाली बात है कि मिलजुल कर ही काम चलता है कि हिंदुओं को जो तीर्थ यात्रा हो रही है उसमें कितना बड़ा रोल जो है वो मुसलमान लोगों का भी है। जो ये पवित्र अमरनाथ गुफा खोजी गई थी वो भी एक बूटा मलिक करके यहाँ के गुजर बकरवाल थे, उन्होंने खोजी थी। तो ये एक संदेश भी है कि कैसे जो हमारी संस्कृति है उसमें हम मिलजुल कर जो है कैसे चल सकते हैं। बाकी बांटने की बातें तो चल ही सकती हैं, ज़रूरत है कि मिलजुल कर रहें और अच्छी अच्छी बातें करें। अब हम महागुण पर्वत पर पहुंच गए हैं। इस जगह को गणेश टॉप भी कहा जाता है। महादेव पार्वती जब यहाँ से निकले थे तो उन्होंने अपने बेटे श्री गणेश को यहीं छोड़ने का फैसला किया था। यहाँ पर ठंड काफ़ी है क्योंकि ऊंचाई काफ़ी हो गई है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। इलाके के लोगों के लिए अमरनाथ यात्रा चलनी कितनी ज़रूरी होती है ये समझने की कोशिश करते हैं हम इस छोटी सी दुकान पर। ये चाय की दुकान है। भाई जी क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद भट्ट। आप कहाँ रहते हैं? पहलगाम से। पहलगाम। थोड़ा मुझे ये बताइए कि जैसे अभी तो ये टेम्परेरी है, आपने यहाँ छोटी सी दुकान लगाई है अपनी चाय की, जब ये नहीं करते हो तो क्या करते हो आप? नीचे अपना क्या काम करते हैं आप? मैं पेंट का काम कर रहा हूँ।
पेंट का काम करते हैं। तो ये बताइए कि अमरनाथ यात्रा से जो आप रोजी रोटी कमाते हैं वो और बाकी जो आप कमाई करते हैं, कितना उसमें अमरनाथ यात्रा का रोल होता है? अमरनाथ यात्रा का अहम रोल इसमें होता है बहुत। मतलब जैसे आप 100 रुपये अगर पूरे साल में कमाते हैं तो इसमें कितने कमा लेते हैं इस यात्रा में? इसमें 70 रुपये आप अमरनाथ यात्रा में कमाते हैं। अच्छा, तो अगर यात्रा ये नहीं चल रही थी 2 साल से, तो मतलब किस तरह से आपका काम चल रहा था? हम तो नीचे अपना अपना काम कर, सेब का काम, अखरोट का काम होता है, बहुत सारा काम होता है। अच्छा, कुछ और काम कर लेते हैं, लेकिन ये यात्रा चल जाए तो आपका काम और बढ़िया हो जाता है। कि इस दौरान आपने जैसे आप ये चाय की दुकान लगा ली, मैगी का इंतजाम हो गया, या छोटे मोटे किसी को अगर कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक इस तरह चीज चाहिए तो ऐसे करके चलाते हैं। तो अब यात्रा चल रही है तो क्या उनका काम क्या चल रहा है? काम तो बढ़िया इस साल चल रही है, बढ़िया चल 2 रहा साल है। के बाद यात्रा ये है, बढ़िया यात्रा है, बढ़िया चल रही है, ठीक है। पहाड़ों में इसका अलग ही आनंद आता है। घर में भले आनंद आता हो, लेकिन वैसा नहीं होता जो पहाड़ में आता है ना, ठंड के बीच जब बिल्कुल आप कंपकपा रहे हो, तो अब ये जो इसका धुआं निकलता है मैगी का, इसकी अलग ही बात होती है। आजकल सेल्फी लेने का बहुत चलन है, तो इसलिए अमरनाथ यात्रा में भी इसका इंतज़ाम किया गया है। ये देखिए, आई लव महादेव। ये जो है, जैसे मैं पंजाब में था तो हर शहर के बारे में लिखा था, आई लव बठिंडा, आई लव लुधियाना, आई लव अमृतसर। ठीक इसी तरह से आई लव महादेव। अब हम पंचतरणी पहुंच गए हैं। पंचतरणी यानी कि वो जगह जहां पर महादेव और पार्वती जब यहां से निकल रहे थे तो महादेव ने 5 तत्वों को अपने से अलग किया था। 5 तत्व यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये जो 5 तत्व होते हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है, उन तत्वों को खुद से अलग किया था। अमरनाथ यात्रा के दौरान ये जो पंचतरणी है, ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है या स्टॉपेज है। यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था होती है, और जो लोग जो आम लोग ये यात्रा चॉपर से करना चाहते हैं, उनके लिए पहलगाम और बालटाल से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो हैं वो चलती हैं। और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता और बचा है पवित्र अमरनाथ गुफा तक का। नमस्ते जी, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 52। तो ये बताइए कि मतलब क्या मतलब ज़रूरत है या फिर कितनी मन में तमन्ना है कि आप यात्रा करें? पहली बार कर रही हैं यात्रा? भैया 5 साल से तमन्ना हो रही थी कि कोरोना की दिक्कत हो गई थी, अच्छा तो आ नहीं पाए थे, लॉकडाउन लगी थी। अच्छा अब पहली दफे तमन्ना है, बहुत ज्यादा जल्दी आए हैं। अच्छा, मतलब आप कहाँ चल, से आए हो? हम भी दिल्ली से ही आए हैं जी। हम भजनपुरा से आए हैं। अच्छा, बनपुरा से आए हैं आप लोग? हम भी। मैं वसुंधरा गाजियाबाद रहता हूँ जी। अच्छा, तो ये बताइए, तो मतलब शारीरिक रूप से आप सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी तमन्ना थी, इसलिए? तमन्ना बहुत ज्यादा थी, इसीलिए आई हूँ भैया। ठीक है। मैंने कहा फिर आगे और बुढ़ापा आ जाएगा, फिर नहीं आ पाएंगे। क्या नाम है जी आपका? सुनीता वर्मा। सुनीता जी, ठीक है जी, शुक्रिया। जय बाबा भोलेनाथ। जय बाबा।
अमरनाथ यात्रा लंबी होती है, मुश्किल होती है, इसलिए यात्री एक बार में तो नहीं पहुंच सकते, धीरे धीरे चलते रहते हैं और जब थक जाते हैं तो इस तरह से आराम करके थोड़ी देर जो सांस चढ़ी होती है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं और फिर जो है अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। आप क्या नाम हुआ जी आपका, कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर यूपी। यूपी से आए हैं, पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरी बार आए हैं। ठीक है, तो 370 हटने के बाद में, कोरोना के बाद में पहली बार ये यात्रा हो रही है। हाँ जी, पहली बार हो रही। हाँ, तो सिक्योरिटी वगैरह ठीक लग रही है? हाँ, बढ़िया है। ठीक है, और थकान किस तरह की हो रही है? थकान तो होती है। हाँ, थकान तो होती है। तो यात्रा पूरी की पूरी आपने पैदल ही करी है ये? नहीं, थोड़ा घोड़ा किया, थोड़ी पैदल किया। हाँ, बस एक टॉप घोड़ा किया, बाकी पैदल। अच्छा, तो थोड़ा लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पे घोड़ा ले लिया? वहाँ पे घोड़ा ले लिया। ठीक है, ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हुए? नहीं, हाँ, हाँ। कि ये पैदल ही करके दिखा दिए? हाँ। तो पूरा ही पैदल आए हैं या? पैदल आए हैं। अच्छा, पहलगाम से और यहाँ? हाँ, चंदनवाड़ी से पैदल? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब तो अच्छे खासे दर्द कर रहे होंगे पैर? नहीं यार, अब कोई दिक्कत नहीं, दर्शन हो गए गुफा के, अब कोई दर्शन नहीं, अब कोई दर्द नहीं कर रहा है। हाँ जी। हाँ सर मैं यूपी और ऐसे यूपी से आप तो काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, हाथ में डंडा है। हाँ सर। तो पूरा ही आपने पैदल की है यात्रा? हाँ सर, लगा पैदल ही की है पूरी यात्रा मैंने। अभी आके बैठे हैं आप? हाँ, अभी बैठा हूँ आगे। हाँ, थोड़े से नॉर्मल हो जाए तब तक बात कर लीजिए हमसे। पहली बार यात्रा है आपकी? हाँ, पहली यात्रा। क्या नाम बताया आपने? वरुण यादव। वरुण यादव जी। तो थोड़ा बताइए कि एक्सपीरियंस कैसा है पहली बार में आपका? सर अनुभव तो अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, बस थोड़ा थकान हो जाती है। हाँ, बस थकान तो खैर वो तो होगी, पहाड़ चढ़ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया जी। आप कहाँ से आई हैं? जी मैं भोपाल से आई हूँ। भोपाल से। क्या नाम है आपका? रागिनी पहली रागिनी? रागिनी अहरवाल। ठीक है, पहली बार यात्रा कर रही हैं? जी हाँ, पहली बार कर रही हूँ। तो चंदनवाड़ी से यहाँ तक पैदल आई हैं या घोड़े पे कैसे? चंदनवाड़ी से कार से, फिर वहाँ से घोड़े से ही। अच्छा, चंदनवाड़ी से फिर घोड़ा ले लिया था? हाँ, मतलब हाँ। पहलगाम से तो चंदनवाड़ी आप गाड़ी से आए? गाड़ी से आए, उसके बाद ठीक घोड़े है। से। तो कैसा अनुभव रहा है जी, पहली बार आई हैं? अच्छा रहा। अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है, पर थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा है, घोड़े से आना थोड़ा रिस्की है। हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्की है। थकान तो घोड़े पे भी होती है? थकान तो घोड़े पे भी होती है, पर इससे अच्छा पैदल चल लो वही ठीक है, घोड़ा पे तो रिस्की है। हाँ, चढ़ते हुए भी लगता है कहीं फिसल ना जाए और उतरते हुए भी लगता है। हैं? 2-3 लोग वैसे भी वहाँ गिर चुके हैं और रिस्की है बताओ। जिन लोगों को नहीं पता उनको लगता है चढ़ाई ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल उतरना भी उतना मुश्किल होता है घोड़े से। पैदल चलना इतना मुश्किल नहीं है, पर घोड़े से चलना ऊपर और नीचे उतरना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल। आप बताइए आपका क्या नाम सर? मेरा नाम मनीष मल्होत्रा है। आप कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से आया हूँ। अरे दिल्ली, तो हमारे दिल्ली वाले ही हैं। ठीक है, तो अभी तो आप आते हुए लग ही रहे हैं। हाँ, अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। हाँ। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इतनी खूबसूरती शायद ही कहीं दुनिया में मिले। जो हमने रास्ते में नज़ारे देखे हैं वो खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। बिल्कुल सच कहा है किसी ने, कहा है हम ही हंसते अगर कहीं जन्नत है तो यही है। लगभग 32 किलोमीटर की यात्रा करके हम आखिरकार पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंच गए हैं। रुको।
आखिरकार हम बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंच गए हैं। यहीं पर महादेव ने पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। जब महादेव माता पार्वती के साथ यहाँ पर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने अग्नि को आदेश दिया कि आसपास की सारी जीवित वस्तु व्यक्ति जो हैं उनको नष्ट कर दें ताकि कोई भी अमरता के इस रहस्य के बारे में ना जान पाए। इसके बाद महादेव ने अमरता की पूरी कहानी सुनाई, पूरा रहस्य बताया। लेकिन इस दौरान यहाँ मौजूद 2 कबूतर, बताया जाता है कि वो श्वेत रंग के 2 कबूतर थे, उन्होंने ये कहानी सुन ली थी। तो बताया जाता है कि महादेव ने उनको भी फिर ये वरदान दिया कि क्योंकि तुमने ये कहानी सुनी है तो अब तुम भी अमर रहोगे, और जो कोई भी यहाँ पर आकर दर्शन करेगा और उनको तुम्हारे दर्शन होंगे तो उनको मेरे और पार्वती यानी महादेव और पार्वती के दर्शनों का ही, उनके जैसे दर्शनों का ही पुण्य प्राप्त होगा। तो ये हैं बाबा बर्फानी, जो महादेव यहाँ पर बर्फ़ रूप में विराजमान हैं। अमरनाथ यात्रा के 3 फ़ायदे हैं। पहला, आपको बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। पूरे विश्व में भगवान महादेव केवल यहीं पर विराजमान हैं। दूसरा, जब आप पहाड़ पर यात्रा करते हैं तो आपको अपनी शारीरिक क्षमता का पता चलता है। और तीसरा, इस बहाने आपको कश्मीर को देखने, समझने और जानने का मौका मिलता है, जिसके बारे में कहा गया है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही कश्मीर में। अमरनाथ से अपने सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।